आर्यन के होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। बचपन की धुंधली यादें किसी टूटे हुए शीशे की तरह जुड़ने लगती हैं। माइनस एक खुशहाल परिवार, एक पुराना फ्लैट और फिर एक चीखती हुई लिफ्ट। वह तस्वीर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। झूठ! आर्यन चीखता है। मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ। ये सब बकवास है। बूढ़ा आदमी अब हंस रहा है। उसकी हंसी खाली गलियारे में गूंजती है। बकवास? क्या तुम्हें याद नहीं, छोटे बच्चे? लिफ्ट में फंसने के बाद जब बिजली गई थी, जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, और फिर वह भयानक झटका। आर्यन के सिर में असहनीय दर्द होता है। उसे सब याद आने लगता है। माइनस लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बाद उसके पिता का बेजान शरीर और वो खुद एक पतले तार से लटकता हुआ नीचे खाई में झांकता हुआ। उसे बचाया तो गया था, लेकिन उस दिन उसका एक हिस्सा वहीं उस लिफ्ट की खाई में दफन हो गया था। तुम कौन हो? आर्यन बूढ़े की तरफ डरावनी निगाहों से देखता है। मैं इस इमारत की आत्मा हूँ, आर्यन, बूढ़ा धीरे से कहता है। तुम्हारी दादी का सबसे अच्छा दोस्त। मैंने तुम्हें उस हादसे से बचाया था, या कम से कम तुम्हारे शरीर को। तुम्हारी रूह का एक टुकड़ा वहीं रह गया था। वह टुकड़ा अब जवान हो चुका है और वह अपना असली शरीर वापस लेने आया है। अचानक बिल्डिंग में एक तेज गड़गड़ाहट होती है, जैसे कोई भूकंप आया हो। पूरी इमारत हिलने लगती है। तीसरी मंजिल पर लगी खिड़कियों के शीशे चरमराते हैं। बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अगर वो दूसरा आर्यन नीचे से बाहर निकल गया तो तुम अपनी पहचान हमेशा के लिए खो दोगे। वो तुम्हें इस इमारत में कैद कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे वो 20 साल से कैद है। तो मुझे क्या करना होगा? आर्यन घबराहट में पूछता है। उसे रोकना होगा, उसे लिफ्ट से बाहर निकलने से पहले रोकना होगा। लेकिन याद रखना, रात 2 बजे के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना। बूढ़ा आदमी इतना कहकर अचानक हवा में उछल हो जाता है, जैसे कभी वहां था ही नहीं। आर्यन बिना एक पल सोचे सीढ़ियों की तरफ भागता है। वो एक एक सीढ़ी को 2-2 कदम में पार करता हुआ नीचे की तरफ दौड़ता है। हर मंजिल पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है तो केबिन का दरवाजा खुला है। अंदर की पीली रोशनी बाहर गलियारे में फैल रही है। आर्यन धीरे धीरे केबिन के अंदर झांकता है। वहां मेज पर ठीक उसी जगह जहां उसने अपनी कुर्सी छोड़ी थी, दूसरा आर्यन खड़ा है। उसकी काली आंखें अब और भी गहरी और डरावनी दिख रही हैं। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान है। आ गए, असली आर्यन, दूसरा आर्यन फुसफुसाता है। उसकी आवाज में एक खोखलापन है। इतने सालों का इंतजार खत्म हुआ। अब यह शरीर मेरा है, और ये दुनिया भी। आर्यन अपने कांपते हाथों से अपनी बेल्ट पर लटकी लाठी निकालता है। तुम मुझसे मेरा जीवन नहीं छीन सकते। दूसरा आर्यन हंसता है। जीवन? तुमने 20 साल पहले ही अपना जीवन खो दिया था।